दोस्तों, एक महिला दरोगा जिसकी बहादुरी की मिसालें दी जाती रही हो, जिसकी तस्वीरें अखबार की सुर्खियां बनी हो, जिसके एनकाउंटर एक्शन की तस्वीरों पर लोगों ने तालियां बजाई हो। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही हीरो बनी महिला दरोगा चंद पैसों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाए तो इससे बड़ी छीछालेदर क्या हो सकती है। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां नवरात्रि के पहले ही दिन यानी 23 सितंबर को बदमाश को गोली मारकर घायल हालत में गिरफ्तार करने वाली महिला थाना टीम की दरोगा भुवनेश्वरी को एंटी करप्शन टीम ने 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये कार्रवाई साहिबाबाद थाने की रिपोर्टिंग चौकी पर की गई, जहां दरोगा रिश्वत की रकम ले रही थी। लेकिन जरा ठहरिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिश्वत ली किस मामले में जा रही थी। मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शिकायतकर्ता से केस में राहत दिलाने के नाम पर मोटी रिश्वत मांगी जा रही थी। परिवार के अन्य सदस्यों के नाम एफआईआर में ना जोड़े जाए, इसी बात को लेकर सौदेबाजी चल रही थी। पीड़ित का आरोप है कि महिला दरोगा लगातार दबाव बना रही थी। शुरुआत में रिश्वत की मांग 1 लाख रुपए से की गई, बाद में सौदा घटाकर 80,000 में तय हुआ। और जब पीड़ित ने इतनी रकम देने में असमर्थता जताई तो मानो एहसान करते हुए रकम घटाकर 45,000 रुपए कर दी गई। लेकिन जाति और हालात से परेशान पीड़ित रामपाल सैनी ने ठान लिया कि वो इस बार झुकेंगे नहीं। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। तय रणनीति के तहत जैसे ही महिला दरोगा ने 45,000 रुपए लिए, टीम ने मौके पर ही पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब जरा पीड़ित की आप बीती भी सुनिए। की शादी हुई थी 2024 में, तो उसका कुछ बेटा बहू का विवाद आपस में चला। कुछ भी नहीं था, मतलब चलने का, मतलब वो अपने घर चली गई थी 1.5 महीने में जी। तो मेरा बेटा बता रहा था कि घर में कुछ झगड़ा हुआ था, बहू ने गला दबाया था। अच्छा। तो उस कारण वो घर चली गई। बेटे ने हमें छुपा ली थी बात कि भाई घर की बात घर में रह जाए। तो फिर हम घर की पंचायत लेके जब गए थे तो उन्होंने वहाँ से लड़की ने आने से इनकार कर दिया जी। तो हमने फिर 9 नारा लगा के उनको लड़की को लाने की सोची कि घर की जैसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, लाने की लगाई जी। लाने के बाद में वो फिर भी कोर्ट में जाके मना करिए, नहीं जाऊँगी मेरा जी। ठीक है जी। ये पुलिस वाला मामला कैसे आ रहा है? तो ये ऐसे हुआ कि जब वो नहीं आई तो फिर जो अब वो 9 महीने के बाद अब कह रही है कि मैं जाऊंगी। और इनने एक जो है जानने के लिए कि मतलब जब लड़के पे 2-3 बार बाहर भी वार करे थे, तो फिर लड़का कहने लगा मैं नहीं लाऊंगा तो ये मुझे मार देगी। तो फिर इन्होंने उसके लड़के के नाम एक एफआईआर कर दी, लड़के के नाम एफआईआर कर दी। तो फिर एफआईआर होने के बाद फिर यहाँ बुलाया गया, भुवनेश्वरी ने बुलाया कि आप सब लोग यहाँ पे आओ। तो मेरे बेटा आए थे, भुवनेश्वरी से साहिबाबाद थाने में बात करी कि मैम जी बताइए, कह लगे कि तुम्हारे बेटे के नाम में एफआईआर है और बयान में तुम सबको मतलब जो है सबके नाम डालूंगी। तो वो क्या हुआ, पैसे की बात करते हैं? हाँ जी, वो सबके नाम डालने के लिए कहने लगी। तो मैंने कहा मैडम जी सबका नाम क्यों डाल लियो, सबका नाम मत डालो और मतलब जो बेटे का वही रहने दो। तो कह लगे नहीं सबके नाम डालेंगे। मैंने कहा मैडम इन्हें नाम को हटा दो। तो फिर कह लगी हटाने के लिए पैसे लगेंगे, 1 लाख रुपए इन्होंने मेरे से मांगे। अच्छा। तो जब मेरे से 1 लाख मांगे तो मैं घबरा गया, मेरे को 1 लाख रुपये कहाँ से दूंगा, मैं मजदूर आदमी हूँ। तो फिर मैंने जो है कि उनसे हाथ जोड़ के विनती बतेरी करी, मैडम जी इतने मतलब ये है वो है, तो वो नहीं मानी रही। तो उसके बाद में मुझे मतलब दोबारा बुलाया गया तो कह लगे चलो कुछ कम करा, 50,000 रुपये वो आ गई। 50,000 आने के बाद कह रहे कि तो चलो मैं कह लूँ मैडम जी 50 भी ज़्यादा है, मैं तो गरीब आदमी नहीं दे पाऊँगा। मैं कितने बात हुई? तो फिर वो 45,000 रुपये कह लगे चलो 5 और कम कर दूँगा जी। ठीक है जी। तो जब वो 5 और कम कर देंगे मैं चलो इंतजाम करके लेके आता हूँ, जाता हूँ मैं, जो भी कुछ होगा मैं आपको करूँगा, 1-2 दिन में इंतजाम कर पैसे को ला के करके। फिर आज क्या हुआ थाने में? तो जब मैं वहाँ से जो है इंतजाम करा तो इन्होंने कल मेरे पास फ़ोन करा था कि भाई तेरा ड्रामा बहुत हो गया, तो आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने मैडम मैं आ रहा हूँ, मेरी घरवाली अस्पताल में है, बीमार है, मैं उसको छुट्टी लेकर आ जाऊँगा। तो कल लगे तो आ जाए, कल आ जा 12 बजे तक। नहीं ठीक है। तो जैसे वो मैं कल आज 12 बजे आने को रहा था तो 12:17 पर मेरे पे कॉल कर दिया मैडम ने कि भाई कहाँ है, तो आया नहीं। मैंने मैडम इन जाम में हो, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ 5 मिनट में इनके यहाँ पे पहुँचा तो अंदर एक लेडीज एक महिला बैठी थी, उसके अंदर वहाँ पर लेडीज महिला थी। तो उन्होंने कह दिया कि तू आजा, किसी काम के लिए भेज दिया उसे। तो फिर मैंने कहा मैम जी ये हुआ। फिर मैंने जो है कि मैं कर लाया इंतजाम जी। तो फिर मैंने जो है निकाल के मैडम के हाथ में पैसे दे दिए। तो उन्होंने साइड की ड्रॉ में रख दिए, जो एक लकड़ी की टेबल सी है उसकी ड्रॉ में रख दिए। अच्छा। और फिर बस मैं
बाहर भागने को जाओ। जैसे मैं बाहर को आया तो ये एंटी कनेक्शन वाला एंटी करप्शन तो आपने बात करी थी। हाँ मैं ही गया था सर। मैं ही इसलिए गया था क्योंकि मैं पैसे तो का बंदोबस्त तो कर दिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस आप को एक गरीब आदमी हो, पैसा हाँ, जुटाने में कितनी परेशानी हुई, लेकिन अब मैं भी नहीं चाहता कि मतलब जो है कि ऐसी पुलिस पैसे लेके काम करे। रामपाल सैनी बताते हैं कि उनके बेटे की शादी 2024 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद बेटे बहू के बीच घरेलू विवाद हुआ और बहू मायके चली गई। परिवार ने कई बार पंचायत और समझौते की कोशिश की, लेकिन बहू ने वापस आने से इनकार कर दिया। करीब 9 महीने बाद अचानक बहू ने आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ और पूरे परिवार को थाने बुलाया गया। पीड़ित का आरोप है कि साहिबाबाद महिला थाने में दरोगा भुवनेश्वरी ने साफ कहा, अगर पूरे परिवार के नाम FIR से हटवाने हैं तो पैसे लगेंगे। पहले 1 लाख मांगे, फिर रकम घटती गई 80,000 और आखिर में 45,000 रुपए हो गई। रामपाल बताते हैं कि वो एक मजदूर हैं और इतनी रकम जुटाना उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन डर और मजबूरी में उन्होंने किसी तरह पैसे का इंतजाम किया। तय समय पर जब वो थाने पहुंचे और दरोगा को पैसे दिए तो दरोगा ने रकम दराज में रख दी और बाहर जाने को कहा। बस फिर क्या था, बाहर निकलते ही एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई कर दी। रामपाल कहते हैं, मैं पैसे दे चुका था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसी पुलिस बच जाए। गरीब आदमी के लिए पैसा जुटाना कितना मुश्किल होता है, ये वही समझ सकता है जिसने झेला हो। गौरतलब है कि यही महिला दरोगा भुवनेश्वरी हाल ही में उस वक्त चर्चा में आई थी जब नवरात्रि के पहले दिन महिला थाना टीम ने बदमाश का एनकाउंटर किया था। गोली लगने के बाद घायल बदमाश को कंधे का सहारा देकर ले जाती उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। उन्हें महिला पुलिस के साहस का प्रतीक बताया गया था, लेकिन अब वही दरोगा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हैं। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी महिला दरोगा से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक समय जो दरोगा सितारा बनकर चमकी थी, आज वही भ्रष्टाचार के अंधेरे में फंसी नजर आ रही है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल द डेली फ्लो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।